वो शाही महिलाओं के आयुर्वेदिक एंटी एजिंग रहस्यों पर है। सिर्फ कुछ पुराने नुस्खे जानना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जिसके तहत ये बनाए गए थे। मतलब ये सिर्फ त्वचा पर कुछ लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के बारे में है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे आज के दौर में इतना रेलेवेंट बनाती है। आज हम सुंदरता को अक्सर बाहरी चीज़ों से जोड़कर देखते हैं, जैसे क्रीम, सीरम, ट्रीटमेंट्स। लेकिन आयुर्वेद का नज़रिया वो बिल्कुल उल्टा है। वो कहता है कि आपकी असली चमक अंदर से आती है। आपकी त्वचा तो बस एक आईना है जो दिखाती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर अंदर सब कुछ संतुलित है, स्वस्थ है, तो वो चमक बाहर दिखेगी ही। अच्छा, तो ये अंदरूनी संतुलन ही असली सीक्रेट है। स्रोत में एक 3 चरण की प्रक्रिया का जिक्र है, जिसमें आंतरिक सफाई, बाहरी देखभाल और रात की देखभाल शामिल है। और इसके अलावा कुछ खास शाही रहस्य और मौन के महत्व पर भी बात की गई है। सुनने में ये एक पूरी जीवन शैली जैसा लगता है, सिर्फ एक स्किन केयर रूटीन नहीं। यही इसका सार है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। तो शुरू करें परे कदम से? हाँ, बिल्कुल। तो पहला कदम है आंतरिक शुद्धि। इसके लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक का जिक्र है, त्रिफला। बताया गया है कि 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर हफ्ते में 3 बार पीना है। इसे एक गुप्त युवा टॉनिक कहा गया है। अब मेरा पहला सवाल यह है कि त्रिफला तो मैंने सुना है, लेकिन इसका स्वाद काफी कड़वा होता है। क्या ये उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा जो उसके आदी नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, त्रिफला का स्वाद तीखा और कसैला हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें इसके पीछे के सिद्धांत को समझना होगा। आयुर्वेद में स्वाद को भी एक औषधीय गुण माना जाता है। वो कड़वापन ही शरीर में सफाई की प्रक्रिया को शुरू करता है। शाही महिलाएं इसे स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके फायदों के लिए पीती थीं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा कड़वा लगे तो शुरुआत में आधा चम्मच से शुरू कर सकते हैं, या बाद में थोड़ा शहद मिला सकते हैं। हालांकि इसे सादा लेना ही सबसे ज़्यादा असरदार है। तो मतलब पहला रहस्य ये नहीं है कि आप त्वचा पर क्या लगाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने शरीर से क्या निकालते हैं। ऐसा लगता है कि साफ सुथरी त्वचा एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साफ सुथरे आंतरिक सिस्टम का साइड इफेक्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। त्रिफला 3 फलों का, आंवला, बहेड़ा और हरड़ का एक शक्तिशाली मिश्रण है। ये सिर्फ पेट साफ नहीं करता, ये आपकी आंतों की दीवारों पर जमे हुए विषाक्त पदार्थों, जिन्हें आयुर्वेद में आम कहते हैं, उन्हें बाहर निकालता है। जब आपकी आंतें साफ होती हैं तो पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। साथ ही ये खून को भी शुद्ध करता है। तो मुहासे, त्वचा का बेजान दिखना, ये सब लक्षण हैं जिनकी जड़ अक्सर खून की अशुद्धियों या खराब पाचन में होती है। त्रिफला सीधे उसी जड़ पर काम करता है। समझ गया। तो ये शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशनल काम है। चलिए, अब जब नींव मजबूत हो गई तो देखते हैं कि इस पर इमारत कैसे बनाई जाती थी। दूसरा चरण है बाहरी देखभाल, कायाकल्प रॉयल एंटी एजिंग फेस पैक। इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है कि शाही महिलाएं इसे तांबे या सोने के कटोरे में बनाती थीं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है, या ये सिर्फ शान शौकत के लिए था? नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं था। आयुर्वेद में माना जाता है कि धातुओं में अपनी ऊर्जा होती है। तांबा मतलब कॉपर, वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जब आप उसमें कोई मिश्रण बनाते हैं तो उसके सूक्ष्म कण मिश्रण में आ जाते हैं, जिससे पैक की शक्ति बढ़ जाती है। और सोना, जिसे त्वचा के लिए सबसे अच्छी धातु माना जाता है, वो त्वचा में कोलेजन को बढ़ाता है और उसे एक चमक देता है। तो ये उस पैक को सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि एक औषधीय उपचार बना देता था। कमाल है। और इसकी सामग्री भी किसी शाही रसोई की तरह लगती है। मुल्तानी मिट्टी, कच्चा दूध, चंदन, हल्दी और घी, ये सब तो जाने पहचाने नाम है, लेकिन इनका संयोजन कैसे काम करता है? यहाँ हर चीज का एक मकसद है। इसे ऐसे समझिए, मुल्तानी मिट्टी एक क्ले है जो त्वचा को गहराई से साफ करती है और रोम छिद्रों को कसती है। कच्चा दूध वो सिर्फ इसे मिलाने के लिए नहीं है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को धीरे धीरे एक्सफोलिएट करता है, और उसका फैट त्वचा को पोषण देता है। चंदन त्वचा को ठंडक देता है, किसी भी तरह की जलन या सूजन को कम करता है। हल्दी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा की कोशिकाओं को नई जान देती है।
और घी आयुर्वेद में सबसे अच्छे मॉइस्चराइजर्स में से एक माना जाता है। ये त्वचा की सबसे गहरी परतों तक जाकर उसे नमी देता है। इस पैक के बारे में एक और अनोखी बात बताई गई है कि इसे 20 मिनट बाद पानी से नहीं बल्कि दूध से धोना है। ये थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही जरूरी बारीक जानकारी है। जब हम कोई भी क्ले मास्क पानी से धोते हैं तो वो त्वचा के प्राकृतिक तेलों को भी अपने साथ खींच लेता है, जिससे त्वचा अक्सर सूखी और खींची महसूस होती है। लेकिन जब आप इसे दूध से साफ करती हैं तो दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन त्वचा की नमी को लॉक कर देते हैं, तो आपकी त्वचा साफ भी हो जाती है और साथ ही मुलायम और पोषित भी रहती है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा है। वाह, मतलब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया है। अब आते हैं दिन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रात की देखभाल। तीसरा चरण है नाइट यूथ ऑयल थेरेपी। इसकी विधि भी बहुत सरल है। शुद्ध घी, 1 चुटकी जायफल और जटामासी तेल की 2 बूंदें। मुझे यहाँ जटामासी के बारे में जानना है, ये क्या चीज है? जटामांसी, जिसे अंग्रेजी में स्पाइकनार्ड कहते हैं, इस तेल का असली हीरो है। घी और जायफल तो त्वचा को पोषण और शांति देते हैं, लेकिन जटामांसी का काम दोहरा है। आयुर्वेद में इसे निद्रा जनन कहा जाता है, यानी नींद लाने वाली जड़ी बूटी। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। जब आप इस तेल से चेहरे की मालिश करते हैं तो इसकी सुगंध आपके दिमाग को शांत करती है, तनाव कम करती है और आपको गहरी नींद लाने में मदद करती है। तो ये सिर्फ स्किन केयर नहीं बल्कि एक तरह की स्लीप थेरेपी भी है। ये तो आज के दौर के लिए एक कमाल का 2 in 1 फायदा है, जहां ज्यादातर लोग नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, और गहरी नींद का त्वचा से सीधा संबंध है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी हमारा शरीर सबसे ज्यादा मरम्मत का काम करता है। कोलाजन का उत्पादन बढ़ता है, त्वचा की कोशिकाएं खुद को रिन्यू करती हैं और तनाव हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल उसका स्तर गिरता है। तो ये तेल सिर्फ ऊपर से काम नहीं कर रहा, ये आपको अंदर से आराम देकर त्वचा को ठीक होने का माहौल दे रहा है। सुबह उठकर जो आपको तरोताज़ा और चमकदार त्वचा मिलती है वो इसी गहरी नींद और आराम का नतीजा है। ये रेस्टोरेशन इन रेस्ट का सिद्धांत है। ये तो अद्भुत है। अब कुछ खास मौकों की तैयारी की बात करते हैं। स्रोत में द रॉयल सैफरन सीक्रेट का जिक्र है। 3 केसर के धागे, 2 बूंद गुलाब जल और थोड़ा सा घी मिलाकर पेस्ट बनाना है और किसी बड़े फंक्शन से 7 दिन पहले लगाना शुरू करना है। केसर इतना महंगा होता है, क्या ये वाकई उतना असरदार है? केसर को गोल्डन स्पाइस यूं ही नहीं कहते। इसमें क्रॉसिन और क्रोकेटिन नाम के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, मतलब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ये त्वचा की रंगत को एक समान करता है और उसे एक शाही सुनहरी चमक देता है। ये एक तरह का इंस्टेंट ग्लो बूस्टर है, लेकिन प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, तो ये सब बाहरी और आंतरिक उपचार हो गए, लेकिन स्रोत में एक ऐसे रहस्य का भी जिक्र है जिसका किसी भी उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। आप मौन की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मौन थेरेपी। और मेरे हिसाब से ये इस पूरी दिनचर्या का सबसे गहरा और शक्तिशाली रहस्य है। स्रोत के अनुसार शाही महिलाएं हर रविवार को 1 घंटे का मौन रखती थीं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। आज की दुनिया में जहां हम लगातार फोन, नोटिफिकेशंस और शोर से घिरे हैं, 1 घंटे चुप रहना तो एक चुनौती जैसा लगता है। ये त्वचा पर कैसे काम कर सकता है? इसका सीधा संबंध तनाव से है। जब हम लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। इससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ता रहता है और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे शरीर में सूजन पैदा करता है, हार्मोनल संतुलन बिगाड़ता है, कोलेजन को तोड़ता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। त्वचा पर झुर्रियां, मुहासे और डलनेस, इन सब का एक बड़ा कारण क्रॉनिक स्ट्रेस है। तो 1 घंटे का मौन उस स्ट्रेस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल। जब आप मौन में जाते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को आराम करने का सिग्नल देते हैं। कॉर्टिसोल का स्तर नीचे आता है, आपका शरीर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चला जाता है, हार्मोन फिर से संतुलित होने लगते हैं। आप बस अपने विचारों के साथ बैठते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के। यह आंतरिक शांति ही एंटी एजिंग का सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी क्रीम या सीरम वो नहीं कर सकता जो एक शांत मन कर सकता है।
यह दिखाता है कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि मानसिक शांति का भी प्रतिबिंब है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई इसे कैसे अपनाए? हर किसी के पास सोने का कटोरा या 1 घंटे मौन में बैठने का समय नहीं होता। और स्रोत इसका भी एक बहुत ही व्यावहारिक हल देता है। यहाँ मकसद भव्य अनुष्ठानों की नकल करना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आपको हर चीज अक्षरशः करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक व्यावहारिक दिनचर्या बताई गई है, जैसे कि सुबह की शुरुआत हफ्ते में 3 बार गर्म पानी और त्रिफला से करें, इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। दोपहर में स्वस्थ भोजन करें, और ये बहुत जरूरी है, ज्यादा सोचने से बचें। और रात में हफ्ते में 2 बार उस फेस ऑयल से मालिश कर लें। ये सोने से पहले का एक 5 मिनट का शांत रिचुअल बन सकता है। बिल्कुल। आप 1 घंटे का मौन नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। दिन में 10 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। सोने के कटोरे नहीं हैं, स्टील की कटोरी भी चलेगी। महत्वपूर्ण है निरंतरता और इरादा। असली संदेश यह है कि अपनी देखभाल के लिए छोटे छोटे पल निकालें। सुंदरता बाहरी उत्पादों का ढेर लगाने से नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली और आंतरिक शांति से आती है। आप इन नुस्खों को अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं, लेकिन इनके पीछे के दर्शन को समझकर, भीतर से पोषण और शांति जो बाहर चमक के रूप में दिखाई देती है। तो अगर आज की चर्चा का सार निकाले तो हमने शाही सुंदरता के 4 मुख्य स्तंभों को समझा है। पहला, आंतरिक शुद्धि, त्रिफला के जरिए शरीर को अंदर से साफ रखना। दूसरा, बाहरी पोषण, फेस पैक और तेल जैसी प्राकृतिक चीजों से त्वचा को भोजन देना। तीसरा, रात में कायाकल्प, नींद के दौरान शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, मानसिक शांति, मौन के जरिए तनाव को कम करना। ये सिर्फ नुस्खे नहीं है, ये एक दर्शन है। और इसी के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया में हम हर चीज का तुरंत नतीजा चाहते हैं, इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट रिजल्ट्स। ऐसे में उस सुंदरता में समय और धैर्य लगाने का क्या मतलब है, जो अंदरूनी संतुलन और सदियों पुराने ज्ञान से धीरे धीरे आती है? क्या सच्ची टिकाऊ सुंदरता के मामले में धैर्य ही आज की सबसे बड़ी लग्जरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।